भाषा अर्हता को शून्य करने का मेन कारण अब सबको स्पष्ट हो चुका है कि वो कैंडिडेट जिन्होंने पैसा देकर भर्ती हुए थे वो बाहर हो रहे थे क्योंकि भाषा अर्हता में फेल हो गए थे। जब पेपर को आउट किया गया होगा तो भाषा अर्हता की तैयारी नहीं कर पाए और जिसके कारण भाषा अर्हता में फेल हो रहे थे उनको भर्ती कराने के उद्देश्य से भाषा अर्हता को शून्य किया गया। इसको लेके विधिवत जांच करनी चाहिए कि आखिर इस प्रक्रिया में कौन कौन शामिल है, जो कि भाषा अर्हता को शून्य करके जो भर्ती नहीं था उसको भर्ती कराने का कार्य किया गया, क्योंकि स्पष्ट किया गया था कि जो भाषा अर्हता में फेल होगा उसकी कॉपी ही नहीं जांची जाएगी। जब और देखने को फिल्म से मिल रहा है जो कि बिहार के वकीलों के द्वारा मिल रहा है और ये भर्ती प्रक्रिया में अब वकील भी सामने आ चुके हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं ताकि स्पष्ट हो सके कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती हुई है कितनी बड़ी धांधली हुई है। जो ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस था वहां पे दोबारा पेपर छपवाना और बीपीएससी 1.0, 2.0 और 3.0 का जो पेपर है वहीं से छपा है और आखिरी 3.0 में पेपर आउट का पूरा मामला सामने आया और स्पष्ट हुआ कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वहीं से ही पेपर आउट हुआ है। तो उम्मीद है कि 100% कंफर्म है कि बीपीएससी 1.0 और 2.0 का भी पेपर आउट वहीं से किया गया था और पेपर लीक भी किया गया था। इस पर मान के चलिए कि बीपीएससी का जो 1.0 और 2.0 या तो इसकी भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी या तो वो जो कैंडिडेट शामिल हो गए हैं जो धोखाधड़ी के मामले से या नकल के माध्यम से जो शामिल हो गए हैं उनको बाहर करके और उनके स्थान पे सही शिक्षकों का चयन होगा। अभी दूसरी लड़ाई बीपीएससी 2.0 दिखेगा और स्पष्ट है कि इस भर्ती प्रक्रिया में भी आपको वही देखने को मिलेगा जो विज्ञापन में छेड़छाड़ जो किया गया है और ये बीपीएससी के विरुद्ध आएगा और शिक्षकों के पक्ष में निर्णय आने जा रहा है, जो कि हिंदी और उर्दू की भाषा को जीरो कर दिया गया था और उसके जगह हिंदी का पेपर लिया गया था, यानी उर्दू और बांग्ला का पेपर नहीं लिया गया था और हिंदी के जो पेपर लिया गया उसके मान्यता को शून्य कर दिया गया। भाषा अर्हता को शून्य करने का मेन कारण अब सबको स्पष्ट हो चुका है कि वो कैंडिडेट जिन्होंने पैसा देकर भर्ती हुए थे वो बाहर हो रहे थे क्योंकि भाषा अर्हता में फेल हो गए थे। जब पेपर को आउट किया गया होगा तो भाषा अर्हता की तैयारी नहीं कर पाए और जिसके कारण वो भाषा अर्हता में फेल हो रहे थे उनको भर्ती कराने के उद्देश्य से भाषा अर्हता को शून्य किया गया। इसको लेके विधिवत जांच करनी चाहिए कि आखिर इस प्रक्रिया में कौन कौन शामिल है, जो कि भाषा अर्हता को शून्य करके जो भर्ती नहीं था उसको भर्ती कराने का कार्य किया गया, क्योंकि स्पष्ट किया गया था कि जो भाषा अर्हता में फेल होगा उसकी कॉपी ही नहीं जांची जाएगी। जब कॉपी ही नहीं जांची जाएगी तो आखिर इनको भर्ती किस आधार पे किया गया? जब कॉपी नहीं जांची गई तो इनको पास किस आधार पे किया गया? इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी धांधली और बड़ी मछलियों द्वारा ये धांधली किया गया है। इनकी गिरफ्तारी तत्काल प्रभाव से ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई द्वारा करनी चाहिए, तभी बड़े भेद खुलेंगे और उसमें जो सचिव हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, जिन्होंने पेपर को प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचाने का प्रयास किया और आउट कराने का भी उन्हीं का भी कारण हो सकता है, या प्रिंटिंग प्रेस वाले जो कि ब्लैक लिस्टेड है, उत्तर प्रदेश द्वारा भी उसको ब्लैक लिस्ट शिक्षा विभाग में घोषित किया जा चुका है। कोलकाता वाला प्रिंटिंग प्रेस जो कि अभी भी उसको बिहार द्वारा पेपर कराया गया जो कि ब्लैक लिस्टेड है और एक राज्य से नहीं कई राज्यों से वो ब्लैक लिस्टेड है। आखिर वहीं पे पेपर छपवाने के लिए क्यों दिया जा रहा है और बार बार पेपर आउट हो रहा है? इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा की जो मैडम थी उनको भी बर्खास्त कर दिया गया था, इसी कारण कि उन्होंने उसी प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपवाया था जहां से पेपर पूर्व में लीक हुआ था। तो इसकी जानकारी विधिवत है और इस पर कार्रवाई जरूर बिहार सरकार को करना चाहिए और पूर्णतः दोनों पेपर को रद्द करके दोबारा से तीनों पेपर को लेना चाहिए, तभी जाके बिहार में एक नए युवाओं की खोज हो सकेगी। अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिए ताकि जन जन तक अपनी सूचना पहुंच सके, हर एक नेता तक पहुंच सके और हम लोग की जीत होने में एक सहायता और सपोर्ट उन्हें मिल सके, जैसे कि हमारे वकील भाइयों जगह हैं हम लोग के लिए और लड़ाई लड़ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।